पूरे दिन का व्लॉग लेके मैं हूं आज आप लोगों के सामने। तो आपको बहुत सारी अलग अलग झलक देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले तो मैं अनमोल को स्कूल से रिसीव करने गई हुई थी एंड इसके साथ ही मुझे आज अपने पार्लर का भी काम कराना था। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि इनको ना घर पे छोड़ते हैं, थोड़ा खिला पिला के टंच करके, जिससे कि इनका पेट इतना फुल रहे कि परेशान ना करे। एंड लड्डू को ना अक्सर ऐसा होता है ना कि करीब 11:30 या 11 बजे ना वो सो जाती है। मैं उसको अच्छे से तेल मालिश करती हूँ ना, जैसे ही बढ़िया से गर्म पानी से शरीर पोंछ के तेल मालिश करती हूँ, वैसे ही उसको नींद आ जाता है। एंड नींद आ जाता है और 1 बजे हमें जाना होता है अनमोल को रिसीव करने के लिए एंड 2 बजे 2:30 बजे से मेरी क्लास रहती है। तो लड्डू को मजबूरी में मुझे ना नींद नहीं गोद में उठा के ले जाना पड़ता है अनमोल को स्कूल से रिसीव करके, फिर वहां ससुराल पे छोड़ के फिर मैं आती हूँ यहाँ एंड अपनी क्लासेस फिर कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पे लड्डू के साथ बाहर बैठ के हम लोग खेल रहे थे, ऐसे इंजॉय कर रहे थे कि अनमोल स्कूल से आ गया था एंड इसके लिए मैं लेके आई थी आज दलिया बनाकर। कि ट्यूसडे है, मोस्टली हम लोग ट्यूसडे को खिचड़ी नहीं बनाते हैं, तो यहाँ मैं दलिया लेके आई थी। कभी कभार ऐसा होता है ना कि बच्चे हैं तो कभी कभी भूल जाते हैं, बच्चों के लिए सब माफ रहता है, तो कभी कभी मैं बना भी देती हूँ। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अनमोल के मूड पे देखती हूँ। अगर उसका मन होता है कि आज खिचड़ी खाएगा, कई बार वो बोलता है स्पेशली खिचड़ी खाऊंगा एंड तो फिर मैं बना देती हूँ। एंड सुबह सुबह मैंने बेसन का हलवा बनाया था एंड उसके बाद फिर अनमोल को लंच में पूड़ी बना के भेजी थी। कि आपको मैंने कल वीडियो में भी बताया था कि हमारा सिलेंडर खत्म हो गया था अचानक से रात में। मैं शॉपिंग के लिए भी गई थी। शॉपिंग का क्या था, मतलब कि कनिका का डायपर था और ये सब चीजें थी, खत्म हो गई थी हमारी। क्योंकि इधर ना कंटिन्यू हम लोग काम में, फिर दिल्ली चले गए थे, फिर फोन लेने में लग गए थे, इन सब में लगे हुए थे। एंड ये देख रहे हो लड्डू रानी यहाँ पे भी बैठ के खा बाबा की प्लेट में से रोटी चुरा चुरा के खा रही है। एंड यहाँ मैं उसका वो चेक कर रही थी पैंट, मेरे पतिदेव ने वो भी वीडियो बना दिया। तो जाने से पहले मैं सारी चीजें चेक वेक करके जा रही थी कि फिर तुरंत ही मतलब पता चले ऐसे ही छोड़ के जाओ, फिर तुरंत ही गंदा ना कर दे, तो इसलिए मैं चेक कर रही थी। घर आने के बाद मेरी क्लास हुई थी and फिर मैंने बनाया था पिज्जा। आते वक्त मैं पिज्जा का सामान लेके आई थी एंड थोड़े आगे की तैयारी में इन सब में लगते हैं। बहुत सारी चीजें जो करनी है। अभी हमने ये सिर्फ एक सपना, छोटा सा सपना पूरा किया एंड बहुत सारे लोग ढेर सारी बधाइयाँ दे रहे थे, ढेर सारी बधाइयाँ। एंड हमारी एक रचना कुंद्रा करके हैं, हमारी व्यूअर है, कंटिन्यू कंटिन्यू रेगुलर व्यूअर है। तो उन्होंने भी कमेंट दिया था कि आज आपके पतिदेव भैया मतलब कि आपको इतना सपोर्ट किए, कहाँ से कहाँ लेके आए एंड आप भी उनकी बात मानो, जैसा कपड़ा बोल रहे हैं आप ऐसे पहन लो। एंड इसके साथ ही सभी बधाई दे रहे हैं, सभी ढेर सारी बधाई है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अभी हमने एक्चुअल में कुछ भी नहीं अचीव किया है, कुछ भी नहीं। हमारे सपने अभी बहुत सारी ऐसी चीजें करने की हैं जो हम जिससे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे भी बेनिफिट के लिए है, जो स्टूडेंट्स मुझसे ज्वेलरी बनाना सीखे हैं उनके भी बेनिफिट के लिए है एंड जिन लोगों की हम लोग कभी कभी जाते हैं ना हेल्प करने के लिए, कि चलो अभी हमने स्टॉल से अर्निंग किया था तो जाके हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी किए थे, मंदिर भी गए थे। तो हमारे वो सारे काम भी, मतलब बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ है एंड बहुत सारे काम है ऐसे भी हमें जो आगे करने हैं। एंड कैसे होगा नहीं पता, बस हम मुझे तो एक वही रास्ता दिखता है कि यार मेहनत करते जाओ करते जाओ करते जाओ और सब चीज़ें होती जाएंगी। तो फिर वही प्रोसेस वापस कंटिन्यू, कड़ी मेहनत एंड ये सारी चीज़ों में लगनी है। यहाँ मैं मजाक मजाक में एक वीडियो बनाई थी कि मुझे ऐसे कपड़े पहनने एंड इससे पहले मेरे पतिदेव से थोड़ा लड़ाई भी हुआ था 2 दिन 3 दिन से। दिल्ली गई थी खास करके, तब से मैं चाह रही थी कि जैसे वहां सब लोग कपड़े पहनते हैं ना, मैं भी थोड़ा वैसे पहनूं। मतलब मैं उतना वो नहीं कि मैं खुला खुला सा पहन लूं, मेरा क्या नाम था कि मैं भरा पूरा ही पहनूंगी, बट मैं वेस्टर्न पहनूंगी। और मेरे पतिदेव का क्या नाम था कि नहीं, तो कहीं मीटअप में जाओगे तब तो और पोशाक ही पहनना है। तो इस बात पे हम दोनों में थोड़ी सी अनबन हुई थी। एंड यहाँ मैंने कुछ ज्वेलरी आज कस्टमाइजेशन की, हालांकि आज मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, मैं बैठने की कंडीशन में नहीं थी और मेरी हालत थोड़ी सी खराब थी, लेकिन फिर भी मैं पूरे दिन लगी रही। शाम में ऐसा हुआ कि मैं एकदम लेट गई जाके, मुझे ऐसा लगा कि यार अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी। एंड फिर मैं 10 मिनट लेटी, तब जाके मेरे पेट का दर्द थोड़ा ठीक हुआ। तो मैं जाके दाल बाटी बनाई, मैंने फटाफट से लोइयां काटी, दाल चढ़ा दिया और इधर आके मैं वीडियो बना रही हूँ। इतने देर में मेरा दाल बाटी सिक के रेडी हो जाएगा, दाल पक के रेडी हो जाएगा, फिर जाएंगे हम लोग बच्चों को लेकर के आने। क्योंकि शाम हो चुका है, करीब 5:30 बजे के आसपास मैंने अभी दाल बाटी चढ़ाया है, वो बनेगा उतने देर में मैं रेडी भी हो जाऊंगी। एंड अभी मेरे ना चलने की भी कंडीशन उतनी नहीं है, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है और 2-3 दिन तक ऐसे ही रहने वाली है। क्योंकि
मैं जब भी तबीयत मेरी खराब हो रही है या मोच लग रहा है तो 2-3 दिन ऐसे कंटिन्यू ही रह रहा है, ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। चलो कोई नहीं। पैर का तो पता नहीं क्या हुआ है, पता नहीं एक नजर लगी है कि क्या, मतलब मेरा पैर तो 1.5-2 महीने हो गए कभी ठीक ही नहीं रह रहा है, हमेशा मोच ही लगे रह रहे हैं। एंड समझ में नहीं आ रहा है करूँ क्या। आप लोगों के पास कोई आइडिया है पैर दर्द और मोच ठीक करने का? सुबह जब मैं उठती हूँ ना बिस्तर पे से, तो ऐसा लगता है कि मैं डिस्को कर रही हूँ। चल ही नहीं पाती हूँ, चल ही नहीं पाती हूँ। मैं नहीं भी तो ना 5 मिनट पलंग का किनारा पकड़ के खड़ी होती हूँ और अपना पैर सीधा कर रही होती हूँ कि मैं चल पाऊँ। और उसके बाद फिर जो दौड़ना कंटिन्यू होता है ना, अनमोल का लंच बनाओ, कनिका को रेडी करो, तेल लगाओ, ये सब काम। और इनको तेल नहीं लगाओ तो इनका मन नहीं मानेगा। इनको रात में सोते वक्त भी दोनों को तेल चाहिए, दोनों जनों को। और सुबह भी एक मालिश कनिका को तो चाहिए ही चाहिए। अनमोल तो बेचारा ऐसे ही चला जाता है स्कूल में, स्कूल से आता है तो भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वहां छोड़ आती हूँ। रात में फिर उनको मैं मालिश दे पाती हूँ। एंड यहाँ मैं मेकअप शेकअप करके अपनी वीडियो ले रही थी। ये वाली ज्वेलरी बहुत सुंदर बनी है। एंड मुझे एक नया ऑर्डर भी मिला है, ब्राइडल जो होता है ना, हल्दी, उसका मैं दिखाऊंगी आपको आने वाले वीडियोस में। एंड इसके साथ ही फिर शाम में लेने पहुंचे बच्चों को। तो यहाँ पे देखो हम दोनों बस मस्ती कर रहे थे। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।